हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अलका। आपका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। अगर आपने पहले प्रिपरेशन की थी और किसी कारणवश आपकी जो प्रिपरेशन है वो छूट गई है और आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम समय में आपके पास अभी 5 दिन है। 5 दिन में करीब करीब आपके पास 120 घंटे हैं और 120 घंटे में अगर आप उनका आधा कर देते हैं अपने निजी कामों के लिए, तो आपके पास फिर भी 60 घंटे आपके लिए हैं। 60 घंटे या आप उनका भी आधा कर दीजिए, 30 घंटे भी अगर आप 5 दिनों में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत 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 बेनिफिशियल हो सकता है। ना केवल पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए। पेपर 1 अगर आपने देखा होगा तो 2024 में एक नया सिलेबस आया था पेपर 1 के लिए। यहाँ हम देखते हैं पेपर 1 में आपको मिलता है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति व अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था जो भाग 2 में आते हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आती है। उसके बाद आते हैं इकाई 4 है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपके लिए ये मतलब अ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि ये जो यूनिट है ये आपके पेपर 1 में भी काम आएगी और पेपर 2 में भी काम आएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो इकाई 5 है वो है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये आपका सिलेबस हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने बिल्कुल भी पेपर 1 की तैयारी नहीं की है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए फिलहाल अभी जो समय चल रहा है, सबसे पहला ये है कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप सबसे पहले PYQs देखिए। ठीक है, आप नया चीज कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो आप PYQs देखिए। और पीवाईक्यूज, आप वो पीवाईक्यूज देखिए जो अभी रिसेंट में एमपीपीएससी ने पेपर 1 के थ्रू लिए हुए हैं। ठीक है, जिन जिन भी सब्जेक्ट्स में जिन भी सब्जेक्ट्स में पेपर 1 इम्पॉर्टेंट होता है, पेपर 1 लिया जाता है, जिन भी एग्जाम्स के लिए, तो उनमें पेपर 1 जिनमें नेसेसरी है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन पेपर्स की तैयारी कीजिए। ये रिसेंट के पेपर हैं, बहुत पुराने पेपर नहीं, अभी रिसेंट के पेपर हैं जो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा, और आपको वहां से नहीं जाना तो एक साथ आप मेरे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें समान अध्ययन में देख लीजिए, तो मैं कम से कम अभी फिलहाल आपको 4-5 पेपर दिखाती हूँ। जैसे ये एक प्रश्न है आपका कि तोमर वंश का संस्थापक कौन है? 7 नंबर पे जो प्रश्न है हमारा कि तोमर वंश का क्या है, संस्थापक कौन है? तो इसमें दिया है श्री वर्मन, विक्रमदेव, वीर सिंह देव, ठीक है, और गोपाल देव। तो आप ऐसे करके, और शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, ये एक बार प्रश्न और पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला प्रश्न और पहले भी पूछा जा चुका है। तो जो आपके ये 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये 50 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें क्या होता है कि ये कई बार रिपीट भी होते हैं, और रिपीट अगर ना भी होते आपको एक प्रारूप पता चल जाता है। तो इसके लिए आप प्लीज एक बार पेपर 1 जरूर देखें और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको जरूर ले। इससे आपको एक क्या है, क्रम पता चल जाएगा कि जैसे ये वाला, ये भी पूछा गया था, ये वाला भी है ना, आनंद रघुनंदन नाटक किससे है? तो ये क्या है, विश्वनाथ। ऐसे जैसे घेला बिंदड़ी त्योहार। ठीक है, तो ये आपको पेपर 1 में और हिंदी साहित्य के पेपर 2 में भी आपको यहाँ पर काम आएगा। ये मैंने एक पेपर दिखा दिया। ठीक है, ये मैंने आपको एक पेपर दिखा दिया। अब इसमें से जो बहुत प्रश्न है, ये आपके पिछले साल जो 2022 का एमपीवी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें भी ये आए थे बहुत से प्रश्न, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, रिपीट होते हैं। आगे हम देखते हैं, और कभी कभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप एक बार पेपर जरूर देखिएगा। ये सोसाइटी मैनेजमेंट का पेपर है, 2023 का पेपर है, पूरा बहुत पुराना पेपर नहीं है। तो ये है कि मध्य प्रदेश की मुख्य बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो ये सब मोटी मोटी चीजें देख लीजिएगा। और कैसे देख लीजिएगा कि जैसे आपको ये पता चला ना ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है, तो आप एक दो जो चीजें हैं जो भारत में पाई जाती, सॉरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आप उनको भी वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत उम्मीद है कि बहुत से प्रश्न आपको यहाँ पर रिपीटेड मिलेंगे और बना बनाया एक पैटर्न यहाँ पर मिलता है। एक ये है फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस का पेपर है, 2024 का पेपर है, रिसेंट का पेपर है, कि कहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लोकेशन वाइज है। ठीक है, कहाँ कहाँ बॉक्साइट नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको बहुत से पेपर प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और पेपर है
फॉरेस्ट्री ये हो चुका जनरल साइंस का, एक है पेपर 1 सेट का, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये आपका सिलेबस है। अब हम देखते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में हम देखते हैं, ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है। और इसके जो पी वाई क्यूज है वो मैंने यूनिट वाइज करवाए हैं। यूनिट वाइज जैसे इकाई 1 में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ। ये पहली यूनिट में कितने प्रश्न पूछे गए थे, करीब करीब आपके 10, 11। और इकाई 2 में कितने प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे 11, 12 प्रश्न पूछे गए थे। फिर इकाई 3 में कितने प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर आपके, ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। और इकाई 2 के बारे में मैं सॉरी जो पेपर 2 है इसके बारे में मैं आपको विस्तृत से बताऊंगी कि इसको हमको कम समय में कैसे और कितना पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम पेपर 2 के एक वीडियो में, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि पेपर 2 की तैयारी आपको कैसे करनी है। पेपर 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो बच्चे पेपर 2 देंगे वो तो पेपर 1 देंगे ही देंगे। तो ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेपर 2 दे रहे हैं लेकिन उनकी पेपर 1 की तैयारी नहीं हो रही है। पेपर 2 तो चलो ठीक है, लेकिन पेपर 1 की तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके लिए मैंने बताया कि आप प्लीज एक बार ये जो PYQs है इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि आप हिंदी विषय में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं कम समय में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो देखते रहिए।